हाँ, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थीगण शिक्षा जगत के पुष्प अर्थात हमारे फ्लावर्स, आज तुम लोगों को हम भर्व के बारे में तीसरा दिन बता रहे हैं, पार्ट 3, भर्व पार्ट 3। और आज तुम लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी भर्व के प्रयोग के बारे में बतावेंगे। जरा सा ध्यान से सुनना। मॉडल ऑक्सिलरी भर्व का प्रयोग। पहला, कैन। कैन मॉडल ऑक्सिलरी भर्व जो है, नोट के साथ इसका स्पेलिंग होता है कैन नोट, अलग नहीं रहता है कैन नोट। ये ध्यान रखना है वो चीज़। कैन नोट के अलग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कैन नोट साथ रहेगा एक चीज़। और नोट के साथ जब जुटता है तो कांट लिखा जाता है। इसको कांट पढ़ा जाता है, कांट। ये चीज़ कैन से शक्ति, कैन से शक्ति का बोध होता है, क्षमता का बोध होता है, योग्यता का बोध होता है। चाहे वे शारीरिक क्षमता रहे, योग्यता रहे, शक्ति रहे, या मानसिक रहे, या नैतिक रहे, कुछ भी। जैसे I can swim across this pond। मैं इस तालाब को तैर कर पार कर सकता हूँ, मुझ में शक्ति है। कैन शक्ति का बोध कराता है। आई कैन स्विम across दिस पॉन्ड। मैं इस तालाब को, इतनी बड़ा तालाब है, इसको तैर कर हम पार कर सकते हैं, मुझ में शक्ति है। आई कैन सोल्व दिस हार्ड सम। मैं इस कठिन हिसाब को मैं हल कर सकता हूँ। मुझ में इतना दिमाग है, मुझ में इतना क्षमता है, योग्यता है कि कठिन हिसाब है, इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो कैन से कोई भी शक्ति रहे, मानसिक रहे या शारीरिक रहे या नैतिक रहे, कुछ भी शक्ति रहे, ये कैन से, कैन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग, ये मॉडल ऑक्सिलरी भर्व जो है, कैन से पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाता है। इससे पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसको कहते हैं विनम्र, विनम्र अनुरोध। विनम्र अनुरोध किया जाता है, विनम्र, पोलाइट परमिशन, इससे बोध होता है। जैसे, क्या मैं अंदर आऊँ? कैन का प्रयोग। कैन आई कम इन? यस यू कैन। ये परमिशन मांगा, अनुमति मांगा कि अंदर आ सकता हूँ, तो जवाब मिला कि येस यू कैन। चाहे यू में भी
हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। दूसर अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा मे आई बी अलाउड। इसको दूसर अंग्रेजी में कहा जाएगा तो इसको होगा कि मे आई अलाउड, अलाउड टू कम इन। आंसर में होगा कि यस यू आर अलाउड, अलाउड टू कम इन। इसी का जो अच्छी है सो कैन है, या परमिट भी एडवर्ब दे सकते हैं। एम आई परमिटेड टू कम इन, तो जवाब मिलेगा येस यू आर परमिटेड टू कम इन। हाँ, तुम्हें अंदर आने की अनुमति है, तुम्हें आने की अनुमति है। तो कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इससे पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन क्या यह बोध कराता है, इससे मांगा जाता है, इससे अनुमति लिया जाता है और अनुमति मांगी जाती है। अब हमारे बच्चे कैन का जल्दी देखो दूसरा प्रयोग, पॉसिबिलिटी में भी संभावना में भी इसका प्रयोग किया जाता है कैन का। और कैन का प्रयोग होता है तो में से ही ज़्यादा संभावना का बोध होता है इससे। इट कैन रेन टुडे, आज पूरी संभावना है कि वर्षा हो सकती है। संभावना चारों से संभावना किया जाता है, कैन से भी, में से भी, कुड से भी और माइट से भी। जब ज़्यादा संभावना कोई काम होने का रहे, क्रिया जब वर्ष, तब उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है। इट कैन रेन, और इससे कम है मे में, इट मे रेन, वर्षा होने की संभावना है क्योंकि घटा लगाए हुए है। और इससे भी कम है, इट माइट रेन, और इससे भी सबसे एकदम कम है, इट कुड रेन। इट कुड रेन का मतलब हुआ कि 90%, 80% नहीं है वर्षा होगी, 20% जो हो जाए तो हो जाए, नहीं है। इट कुड रेन का सबसे संभावना में तीव्रता है कैन में, उससे ज़्यादा है मे में, कम है मे से कम है माइट में, और माइट से भी कम है थोड़ा ये कुड में। तो इस संभावना होता है इट कैन रेन, इट मे रेन, इट माइट रेन, इट कुड रेन। हमारे बच्चों ये ध्यान रखना, इस चारियों से संभावना का बोध होता है, पॉसिबिलिटी का बोध होता है। ये भी ध्यान रखना, कैन से सबसे ज़्यादा, उससे कम मे में, उससे कम माइट में, सबसे कम कुड में। तीसरा, बोलचाल की भाषा में कैन का खूब प्रयोग होता है, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक, थियोरिटल, थियो THEO, रेटिकल पॉसिबिलिटी। सैद्धांतिक, जिसको कहा जाता है सैद्धांतिक
सैद्धांतिक संभावना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। सैद्धांतिक, सिद्धांत हम बोलते हैं, सिद्धांत वह बराबर तो ये बोलते रहते हैं, हिंदी भी बोलते हैं कि अरे झूठा आदमी है, वह किसी को भी ठग सकता है। तो कैन का प्रयोग अंग्रेजी होता है, ए लायर कैन डिसीव एनीवन। ए लायर, लायर बने झूठा आदमी, ए लायर कैन डिसीव एनीवन। अंग्रेजी में कैन का प्रयोग होता है, झूठा आदमी जो रहेगा वह किसी को भी ठग सकता है। तो ये सैद्धांतिक बात है, ये सैद्धांतिक बात है। और थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी इसको कहते हैं। सैद्धांतिक रूप में यह तोराई बोला जाता है। इट कांट बी ट्रू, जो तुम बोल रहे हो, इसका अर्थ की हुआ, जो तुम बोल रहे हो यह बात सच होने वाली नहीं है। इट कांट बी ट्रू, कदाप नहीं यह बात सच हो सकती है। इट कांट बी ट्रू। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में थोड़ा ये कैन का प्रयोग करके थोड़ा ये बोला जाता है। ये सब बच्चा याद रखना, 2-3 गो मुख कैन का थोड़ा ये प्रयोग बताए। हमारे बच्चे अब जरा ध्यान देना, मे का प्रयोग बताते हैं। यूस, USE है, इसको वर्ब जब रहता है तो यूज बोला जाता है, और जब नाउन के रूप में रहता है तो यूस बोला जाता है। यूस ऑफ मे। दूसरा मे का प्रयोग मॉडल है। मेड से भी परमिशन मांगा जाता है, परमिशन दिया जाता है, अनुमति मांगी जाती है, अनुमति दी जाती है। ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट का ही सूचक है। इससे भी पोलाइट रिक्वेस्ट निकलता है। मे आई कम इन सर, लड़का बोलता है मे आई कम इन सर, महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। यस यू मे, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो अनुमति देने के लिए और अनुमति मांगने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इससे भी पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन, इससे भी थोड़ा ही निकलता है। इन्हें की विनम्रता इससे भी निकलती है। तीसरा प्रयोग, दूसरा प्रयोग पॉसिबिलिटी, संभावना। कोई चीज़ का संभावना रहे, संभावना हुआ तो अनसर्टेनिटी हुआ, और निश्चितता। ये भले कि कम संभावना या ज़्यादा संभावना कहो, ये भले हो सकता है, लेकिन संभावना हुआ तो अनसर्टेनिटी है न, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
संभावना का बोध इससे होता है में से। इट मे रेन, संभावित का हिंदी क्या होगा? संभावना है, उम्मीद है, लगता है कि वर्षा हो सकती है। ही मे कम, लगता है, उम्मीद है, संभावना है कि वह आ सकता है। उम्मीद तो है, संभावना है नहीं आवे, लेकिन संभावना है कि वह आ सकता है। तो में से संभावना का बोध होता है। संभावना के लिए में का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग में का उद्देश्य, प्रयोजन, पर्पस जिसको कहते हो, पर्पस के लिए भी में का प्रयोग किया जाता है। राम खूब परिश्रम करता है। काहेल परिश्रम करता है? की उद्देश्य है? क्या उसका प्रयोजन है खूब मेहनत करना का? कि जिससे कि वह परीक्षा पास कर सके। राम लेवर्स हार्ड, जिससे का अंग्रेजी यहाँ दैट भी दे सकते हो, सो दैट भी दे सकते हो हमारे बच्चे, या इन ऑर्डर दैट भी दे सकते हो। तीनों में से कोई चीज़ दे सकते हो। ही may pass the examination. तो इससे पर्पस के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। पर्पस के लिए इचराई में का प्रयोग किया जाता है। इसमें जिससे कि अंग्रेजी का होता है 3 गो, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। तीनों में से किसी को दे सकते हो। चौथा प्रयोग कंट्रास्ट में भी, विरोध में भी में का प्रयोग होता है। उस समय इवन इफ का अर्थ होता है भले ही, नो मैटर का अर्थ होता है भले ही। कंट्रास्ट है, विपरीत है दोनों कलाउज। तुम मुझे गाली दो, तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तुम मुझे, दोनों है, कंट्रास्ट है। एगो गाली देता है तो एगो प्यार करता है, दोनों विरोधी वाक्य है। इस हालत में इवन इफ का अर्थ होता है भले ही। आई विल बी जोरदार हो जाता है। आई विल बी लविंग यू। इवन इफ का जगह पर दे सकते हो नो मैटर भी। इवन इफ यू अब्यूज मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा, तुमसे स्नेह करता रहूँगा। दोनों कंट्रास्ट है, दोनों वाक्य, लेकिन तो इवन इफ का प्रयोग।
मे का प्रयोग किया जाता है, यू मे एब्यूज मी। भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तो कंट्रास्ट में भी मे का प्रयोग किया जाता है। और शुड और वुड का प्रयोग। शुड तो जानते हो मेरे बच्चे कि शुड सेल का पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म है, और विल का पास्ट फॉर्म वुड है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में रहता है तो सेल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। जैसे देखो, आई से दैट आई shall go to पटना। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब इसी को पास्ट कर देंगे तो अब ये की हो जाएगा, आई सेड दैट आई, सेल का हो जाएगा शुड, आई शुड गो टू पटना। वैसी वुड का होता है, ही सेज दैट ही विल टेक ए बाथ। ही विल टेक ए बाथ, वह कहता है कि मैं स्नान करूँगा। ये पास्ट जब से हो जाएगा, ये पास्ट टेंस तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड टेक ए बाथ। तो इनडायरेक्ट नरेशन में विल का वुड हो जाता है, पास्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहता है, और सेल का शुड हो जाता है। शुड माने होता है चाहिए। शुड से किसी को सलाह दिया जाता है, किसी को सुझाव दिया जाता है, जिसको सजेशन कहते हो, एडवाइस कहते हो, सलाह दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, विचार दिया जाता है शुड से। यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। सलाह दिया जा रहा है, तुम्हें दवाई नियमित रूप से लेना चाहिए, और नियमित रूप से नहीं, नियमित रूप से लेना चाहिए, सलाह है। बढ़िया विचार दिया जाता है शुड से। यू
शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता के बात मानना चाहिए, बात का अवहेलना नहीं करना चाहिए, बात मानना चाहिए। You should labor hard to get तुम्हें जीवन में सफलता पाने के लिए खूब मेहनत करना चाहिए। तो शुड से सलाह दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, विचार दिया जाता है, शुड का ही काम है। शुड से संभावना भी थोड़ा ही व्यक्त किया जाता है, संभावना का भी अभिव्यक्ति की जाती है। आज वर्षा तो होना चाहिए, आज तो वर्षा होना चाहिए, यह आ गया। इट शुड संभावना है, इट शुड रेन टुडे संभावना है, इससे संभावना भी व्यक्त किया जाता है। चौथा से ऑफर भी किसी को दिया जाता है। ऑफर का मतलब हुआ किसी को प्रस्ताव करना, मदद के लिए प्रस्ताव करना। ऑफर भी शुड से दिया जाता है। बूढ़ा पुरान है, बैग लिए हुए जा रहा है, तो उसको हम ऑफर करते हैं। शुड ऑफर है। शुड आई टेक योर बैग, क्या मैं आपका यह भारी बैग जो है सो ले लूँ? ऑफर है, इसी को ऑफर कहा जाता है। वुड के बारे में तो बताए कि इनडायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो विल का वुड हो जाता है। दूसरा, वुड से अनुमान लगाया जाता है। वुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इससे अनुमान लगाया जाता है। अनुमान है कि वह 40 वर्ष का होगा, वह 40 वर्ष का होगा। ही वुड बी 40 years old। अनुमान लगाया जाता है। अनुमान वुड का ये भी फंक्शन है। किसी चीज़ के अनुमान लगाने के लिए वुड का प्रयोग लगता है। अरे लगता है ये बड़ा थोड़ा ये ठग है। ही वुड बी ए शार्पर, ही वुड बी ए शार्पर।
लगता है कि महा ठग है वो, अनुमान लगता है, उसका चेहरा मोहरा देख करके अनुमान लगता है कि वह भारी ठग है। ऊड एक चीज़ है, ऊड से जो होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प भी किया जाता है कि कोई चीज़ ही काम करके रहूँगा, कुछ भी हो। दृढ़ संकल्प जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प ऊड से किया जाता है। कुछ भी हो, हमारा दृढ़ संकल्प है कि मैं परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से ज़रूर पास करूँगा, कुछ भी हो जाए। हमारा यह संकल्प है, दृढ़ विचार है। तो ऊड से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी किया जाता है। ऊड से प्रबल इच्छा का भी बोध होता है। ऊड दैट क्या होता, ऊर्दैट माने क्या होता अगर मैं पक्षी हो जाता। हमारी प्रबल इच्छा है कि अगर मैं पक्षी हो जाता, एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाता। वुड दैट आई वेयर ए बर्ड, मैं पक्षी हो जाता। वुड दैट आई वेयर ए किंग, क्या होता अगर मैं राजा बन जाता। प्रबल इच्छा, जब प्रबल अभिलाषा, प्रबल चाहना रहे तो उसमें वुड दैट का प्रयोग किया जाता है। वुड दैट, वुड दैट का प्रयोग किया जाता है। अनरियल कंडीशन में भी वुड का काम होता है, वुड का प्रयोग होता है। अनरियल माने सच बात नहीं है, खाली वो कल्पना कोरी है, सच बात नहीं होने वाला है, ये कार्य होने वाला नहीं है, लेकिन खाली कल्पना, कोरी कल्पना जिसको कहते हैं, जिसको अनरियल कंडीशन। शर्त लगाया जाता है तो उसमें वुड का प्रयोग होता है। अगर राम आवेगा तो मैं जाऊंगा, इफ से शुरू होता है। इफ राम
comes, I shall go. प्रेजेंट टेंस में इफ राम कैम आई वुड गो। अगर राम आया हुआ होता तो मैं गया हुआ होता। इफ राम हैड कम I would have gone. अनरियल कंडीशन है इफ आई हैड मनी। अगर मेरे पास पैसा होता तो आई वुड बाय ए कार। ऐसी कल्पना है, अनरियल है, झूठ मूठ। अगर मुझे पैसा होता तो मैं कार खरीदता। तो अनरियल कंडीशन में शर्त वाला वाक्य में वुड का प्रयोग होता है। इच्छा व्यक्त किया जाता है। मुझे ताजमहल देखने की इच्छा है। इच्छा तो है, लेकिन जाएं या नहीं जाएं, इच्छा तो है। आई वुड लाइक टू विजिट दी ताजमहल। देखने की इच्छा तो है, लेकिन जाने का समय मिले चाहे सब रहे। लेकिन आई वुड लाइक, मुझे ताजमहल देखने की चाहना है। I would like to know your status in the society. थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है कि समाज में तुम्हारा क्या इज्जत है, प्रतिष्ठा है, क्या अवस्था है, क्या स्टेटस है। और ऐसा वाक्य शुड से भी बनता है। मुझे दिल्ली जाने की चाहना है। आई शुड लाइक, शुड से भी बनता है। आई शुड लाइक टू सी दिल्ली। मुझे जानने की यह बहुत तीव्र इच्छा है। इंटेंस डिजायर है, खूब तीव्र इच्छा है कि उसके पास कितनी शक्ति है।
I should like to know his strength. तीसरा दो मेटल है व्हील और सेल। व्हील माने भी गागेगी, सेल माने भी गागेगी। इससे जब व्हील जब नोट से जुटता है तो हो जाता है वॉन्ट, और सेल जब नोट से जुटता है तो ये हो जाता है शांट। शांट इसको पढ़ा जाता है। साधारण बोलचाल के भाषा में फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो आई विल का प्रयोग होता है सामान्य स्थिति में। आई सेल गो, वी सेल गो, यू विल गो, he will go, they will go। उल्टा भी हो जाता है। आई के साथ विल का प्रयोग और यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग। तो जब आई विल डू इट, we will do it। जब उल्टा हो जाता है आई वी के साथ जब विल का प्रयोग होता है तो इससे अर्थ क्या निकलता है कि मैं इसे अवश्य करूँगा, हम इसे अवश्य करेंगे, हम इसे जरूर करेंगे। और इसको दृढ़ संकल्प कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किया जाता है तब कुछ रहे, मैं इस काम को करके ही रहूँगा, हम लोग इस काम को करके रहेंगे। जब दृढ़ डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्प हो तो उल्टा हो जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। उसी तरह यू के साथ अगर सेल का प्रयोग हो जाएगा, यू सेल गो देयर, दे सेल climb up, this mountain, he shall keep
साइलेंट। इसका जब यू के साथ सेल होता है तो यू सेल गो देयर, तुम्हें आज्ञा है, तुम्हें आदेश है, तुम वहाँ जाने से के लिए बाध्य हो, तुम्हें जाना होगा। यू सेल गो देयर, ये आज्ञा दिया जाता है खूब कड़ा से। कमांडर जब रहता है अपने सिपाहियों को यू सेल या दे सेल का प्रयोग करता है। इससे बहुत कड़ा निकलता है। दे सेल क्लाइम अप दिस माउंटेन, मरे या बचे, लोगों को इस पर्वत पर चढ़ना है। इस पर्वत पर क्या है? चढ़ना है, मरे या बचे। ही सेल कीप साइलेंट, कुछ रहे अभी तुम्हें चुप रहना है। तो इससे कड़ा निर्देश, आज्ञा, बाध्यता दी जाती है, ऑब्लिगेशन दिया जाता है। बच्चा ये ध्यान रखना, इसे रिक्वेस्ट भी किया जाता है, विनम्र। विनम्र अनुरोध इससे किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, कोमा हले, विल यू प्लीज, गिव, कृपा करके आप जरा मुझको कलम दीजिएगा, कृपया आप मुझको कलम दीजिएगा। इससे ज़्यादा वुड से भी किया जाता है। वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन, कृपा करके, इसका हिंदी, कृपा करके आप मुझे अपनी कलम देने का कष्ट करें। तो विल से, वुड से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाता है। सेल से ऑफर भी दिया जाता है, और ऑफर का काम जब ये क्वेश्चन रूप में सेल जब रहता है तो इससे ऑफर अर्थ निकलता है। किसी को प्रस्ताव किया जाता है, मदद करने के लिए प्रस्ताव। जैसे आपको आराम होगा, इसका अर्थ होगा क्या मैं इस खिड़की को खोल दूं? ऑफर है, क्या मैं इस खिड़की को खोल दूं? शैल आई ओपन दिस विंडो। तो शैल से ऑफर भी दिया जाता है। कुड कहीं का पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है, कहीं का कुड। और कुड में जब नोट लगता है तो कुडंट पढ़ा जाता है। कुड इनडायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में
रहता है तो कैन का कूड हो जाता है। जैसे ही सेज दैट ही कैन डू इट। अब अगर पास्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब तो ही सेड दैट ही कुड डू इट। तो पास्ट इक्विवेलेंट के लिए कैन का कुड हो जाता है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। कैन माने सकना होता है, कुड माने सका। मैं वहाँ जा सका, आई कुड गो देयर। वह नदी पार कर सका, ही कुड swim across the river। तो कुड जो है सो पास्ट टेंस बताता है, भूतकालिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और एक चीज़ जरा हमारे बच्चों ध्यान देना, जैसे सेंटेंस यह लिखते हैं, आई कुड पास द एग्जामिनेशन। इसका हिंदी तो यही करेगा कि मैं परीक्षा पास उत्तीर्ण हो सका। मैं परीक्षा उत्तीर्ण हो सका। यहाँ पर ध्यान देना, कुड से पास नहीं करता है, क्षमता का सिर्फ भूतकाल में क्षमता का सिर्फ बोध होता है। आई कुड पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं परीक्षा पास किया, सो न। इसका मतलब हुआ कि पहले मुझको परीक्षा पास करने की क्षमता थी, यह बोध होता है। इसको ज़रा सा याद रखना। अगर हम परीक्षा पास किए तो उसके लिए क्या देंगे, आई वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। चाहे ये भी दे सकते हैं, आई मैनेज्ड टू पास द एग्जामिनेशन। चाहे ये भी दे सकते हैं, आई सक्सीडेड इन पासिंग। ये एगो चीज़ ध्यान करने के है, आई कुड पास द एग्जामिनेशन से परीक्षा पास नहीं किया, परीक्षा पास करने की क्षमता है। अगर परीक्षा पास किया तो इसके लिए अलग तीनों ही रहेगा। आई वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब हुआ मैं परीक्षा पास कर गया था। आई मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर गया। आई सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जामिनेशन। पहले ही बता दिया, इससे संभावना का भी बोध होता है। कुड से पोलाइट रिक्वेस्ट भी ये लिखल है कि नहीं,
पोलाइट रिक्वेस्ट, ये तो सारे हम बच्चे के पहले बता दिए हैं। और अब देखो बच्चा माइट है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, और हम पहले बता चुके हैं माइट से भी संभावना का बोध होता है, इट माइट रेन। और माइट से पोलाइट रिक्वेस्ट भी होता है, माइट आई, क्या मैं अंदर आऊं, माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं। और माइट का प्रयोग पर्पस के लिए पास्ट टेंस में जब होगा तो माइट का प्रयोग होगा, जैसे वह परिश्रम किया जिससे कि परीक्षा पास कर सके, कि पास्ट टेंस हो गया। ही लेबर्ड हार्ड दैट he might pass the examination। यहाँ पर्पस जो उद्देश्य है, पास्ट टेंस में हुआ, लेबर रहा, तो यहाँ मे का माइट हो गया। नीड है और डेयर है, इस पर जरा से ध्यान रखो, परीक्षा में बहुत पूछता है, खूब पूछता है, किसको ऑक्सिलरी वर्ब में प्रयोग करें और मेन वर्ब में। नीड बने होता है ज़रूरत पड़ना, और डेयर बने होता है साहस करना। जैसे देखो ऑक्सिलरी मॉडल में जब प्रयोग करते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट गो, ये मॉडल में प्रयोग हुआ। आई ये मेन वर्ब में जब करोगे तो मेन वर्ब में हो जाएगा आई डू नॉट। टू गो देयर, वैसे डेयर का है, मैं वहाँ जाने का साहस नहीं करता हूँ। अगर यह मॉडल में रहेगा तो हो जाएगा आई डेयर नॉट गो देयर। अगर मेन वर्ब में रहेगा तो आई डू नॉट टू गो देयर। ध्यान रखना, डेयर नीड का प्रयोग, डेयर माने होता है मुकाबला करना भी। डेयर का अर्थ होता है हमारे बच्चों मुकाबला करना भी। मैं इन समस्याओं का मुकाबला करूँगा। We shall dare these problems।
डेयर का अर्थ चुनौती देना भी होता है। तो डेयर यह नीड है, इसमें ध्यान रखना कि ऑक्सिलरी वर्ब में किस तरह प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब में किस तरह प्रयोग किया जाता है। यह पूछता है कि निम्नलिखित वाक्य जो है वह मेन वर्ब में है कि तुराई ऑक्सिलरी वर्ब में है। चाहे डेयर और नीड का ऑक्सिलरी वर्ब में और मेन वर्ब में प्रयोग करें। ये बराबर प्रश्न बोर्ड में भी पूछता है। यूज टू है, यूज टू से प्रयोग, यूज टू का प्रयोग किया जाता है भूतकाल में नियमित रूप से आदत की अभिव्यक्ति करने के लिए। भूतकाल में नियमित रूप से माने एक दिन भी नागा नहीं हो, रोज। हिंदी इसका होगा मैं टहला करता था, एक दिन नागा भी नहीं रहे। आई यूज्ड, आई यूज टू हैव। अच्छा बच्चों, एगो और बात जरा सा बता देते हैं, ध्यान रखना। वाक माने टहलना, और एक ध्यान रखना है ए जरूर लगाओगे। है वे वाक माने भी टहलना। रीड माने पढ़ना, है वे ए रीड माने भी पढ़ना। रन माने दौड़ना, है वे ए रन माने भी दौड़ना। स्टडी माने अध्ययन करना, है वे स्टडी माने भी अध्ययन करना। ये एगो ध्यान रखना, ए जरूर लगा हुआ रहेगा। ये करेक्ट करने के लिए आता है। वेद माने स्नान करना, टू टेक के बाथ माने स्नान करना। ये ध्यान रखोगे। बोलचाल के भाषा में इसी यूँ ही बोल दिए। फॉर लगेगा टहलने के लिए, फॉर ए वॉक। पढ़ने के लिए फॉर ए स्टडी। टहलने के लिए फॉर ए वॉक। फॉर भी रहेगा तो ए लगेगा, है रहेगा तो भी एगो चीज़ बता दिए। अब यूज टू का नियमित रूप से लगातार, अगर वो नियमित रहेगा तो मैं टहला करता था, कभी जाते थे टहलने कभी नहीं जाते थे, तो वुड का प्रयोग हो जाएगा। आई वुड वॉक इन द मॉर्निंग। वुड लगाने से वो नियमितता का बोध होता है। और यूज टू से होता है नियमितता का, रेगुलर। और मैं टहला करता था, ऐसा भी होता है। आई हैड ए वॉक। इन द मॉर्निंग। एक चीज़ और बच्चा को बता देना चाहता हूँ, यूज टू में हर समय टू लगा हुआ रहेगा। दो गो मॉडल है, एगो यूज टू, एगो ऑट टू। टू हर समय लगा हुआ रहेगा। इसका नेगेटिव क्या होगा? आई यूज नोट, आई यूज नोट टू वॉक। इसका थोड़ा ये इंट्रोगेटिव की क्या हो जाएगा? यूज
यूज्ड आई नोट टू वॉक, लेकिन हमारे बच्चे दूसरे किस्म से भी अब प्रयोग होने रहा। आई यूज नोट टू वॉक, इसका दूसरा रूप भी अब ग्रामेरियन बना दिया है। आई डिड नॉट यूज टू वॉक दूसरे रूप में भी चला दिया है। यूज आई नोट टू वॉक का डिड आई नोट यूज टू वॉक ऐसा वाक्य भी अब चला दिया है। डिड लगाया जाता है, तो ये सब ध्यान रखना।